जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन की डिफिनीशन देखेंगे, कंजक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? तो देखो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि संयोजन, मतलब संयोजक, मतलब जो शब्द या एनी वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर क्लास सेंटेंस वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स सेंटेंस में वर्ड्स या क्लासेस को जोड़ने का काम जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन की डिफिनीशन क्या हुई? डिफिनीशन है, ए कंजक्शन इज ए word that join words, phrases और clauses इसमें in a sentences। यानी कि कंजक्शन की डिफिनीशन क्या हुई? एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन वो वर्ड होता है जो कि दैट ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या फ्रेज को ज्वाइन करेगा या क्लासेस को ज्वाइन करेगा किसी भी सेंटेंस में। समझ भी बात नहीं? अब इसके देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ कंजक्शन। टाइप ऑफ कंजक्शन कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जैसे ज्वाइन वर्ड क्या करेगा? फ्रेज क्लासेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। कहता है कि ये जोड़ेगा, बट आने वाले वर्ड्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे? इक्वल इंपॉर्टेंस रखते होंगे, यानी कि बराबर अर्थ देते होंगे। जितना अर्थ पहले वाला देता होगा उतना ही अर्थ दूसरा वाला देता होगा। और जोड़ेगा जो, उसको कहेंगे कंजक्शन। और इधर का जो होगा वो भी पॉजिटिव, इधर का होगा वो भी पॉजिटिव। यानी कि दोनों जो क्लास या दोनों फ्रेज या दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंस जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। सेम मीनिंग होगी, सेम इंपॉर्टेंस होगा। यानी कि एग्जाम्पल तौर पे अगर देखा जाए तो इंक्लूड एंड क्या करता है? इक्वल पार्ट को जोड़ता है, इक्वल इंपॉर्टेंस को जोड़ता है, इक्वल मीनिंग को जोड़ता है। और एंड बट, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। ये ऐसे 3 कंजक्शन हैं जो इक्वल पार्ट को जोड़ेंगे और इक्वल उसकी इंपॉर्टेंस होगी उस सेंटेंस में। नंबर 2 एक कंप्लीट कर दिया हमने, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया कि एग्जांपल हैं, बट इसका भी यूजेस नहीं देखा है। यूजेस तब हम देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन तब देखेंगे जब सेंटेंस में यूज करेंगे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू मेन क्लास। एग्जांपल जैसे ये इंक्लूड, बिकॉज, इफ, ऑल्दो और व्हाइल। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का में डिफरेंस क्या होता है? यानी कि ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू मेन क्लास, यानी कि सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है वो मेन क्लास को जोड़ती है। यानी कि मेन क्लास मतलब जो तो ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लास टू मेन क्लास कहना था। एक सेंटेंस में क्या होता है? देखो, सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है और एक होता है आश्रित, जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब होता है आश्रित, यानी कि जो दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे तुम पापा मम्मी पर आश्रित, निर्भर हो, बिना मम्मी पापा के तुम कुछ भी नहीं हो। इसी तरीके से वो पार्ट, उस सेंटेंस का एक हिस्सा उस पर डिपेंडेंट होता है मेन क्लास पे। यानी कि मेन क्लास जो होता है हमारा, मेन क्लास कहाँ? ये मेन क्लास क्या होता है? मुख्य भाग होता है, उस पर डिपेंड होता है कौन? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है आश्रित, यानी कि वो इसका हिस्सा है, वो इस पे डिपेंडेंट है, वो इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कह सकते हो। वो जोड़ेगा कौन? वो हमने बता दिया है, लेकिन जुड़ेगा कैसे ये हम आगे बताएंगे अगले वाले वीडियो में। इंक्लूड, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हाइल, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। ये ऐसे जोड़ेंगे, इस सबऑर्डिनेट में आकर के मेन क्लास का एक हिस्सा बनते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, यानी कि उस पर आश्रित होते हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो मेन क्लास का ही हिस्सा होता है। जैसे तुम मम्मी पापा से संबंधित हो, ऐसे। यहां पर देखो, कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है यूज्ड इन पेयर्स
टू कनेक्ट ग्रामेटिकली क्या लिखा है, इक्विवेलेंट एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट एलिमेंट मतलब बराबर बराबर जो तत्व होते हैं, बराबर बराबर जो एलिमेंट्स होते हैं, और कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कैसे? ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर से संबंधित, यानी कि ग्रामर का मतलब व्याकरण, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उसे ग्रामर कहो ज्यादा सही है। यूज्ड इन पेयर, पेयर्स, पेयर मतलब जोड़ा होता है। ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? पेयर में आते हैं, एक नहीं आएंगे, एक के साथ दो दो आते हैं। जैसे आइदर और आएगा साथ साथ, बोथ इन एंड आएगा, इफ अकेला आता है, इफ के साथ आल्दो भी आ जाता है कभी कभी, तो इफ आल्दो हो जाएगा, एंड व्हाइल भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये ज्यादातर अधिकतर, जहां पर नाइदर नॉर हमने लिया नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो नाइदर नॉर भी एग्जाम्पल इसका होता है। यानी कि कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर में आते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं ग्रामेटिकली इक्विवेलेंट एलिमेंट को। यानी कि इक्विवेलेंट मतलब बराबर बराबर हिस्सा होंगे दोनों के, वो कनेक्ट करेंगे एक पेयर्स के रूप में। जैसे हम कहें या तो पढ़ लो या तो काम कर लो, तो एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो वहां पर आइदर यू वर्क हार्ड अदरवाइज या और फेल, तो या तो तुम मेहनत करोगे या फेल हो जाओगे। तो कहने मतलब वहां पर जब एग्जाम्पल ऐसा दिया जाए जहां पर दो पेयर हों, एक सेंटेंस, जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, उसमें आइदर लगा दिया, ठीक है, यहाँ से हमने आइदर से स्टार्टिंग किया और फिर और हमने लगाया, दूसरा सेंटेंस लिख दिया, तो ये दोनों जो सेंटेंस है इसको कनेक्ट करने का काम ये दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कंजक्शन हुए और ये पेयर में आते हैं, यानी कि कोरिलेटिव कंजक्शन जो भी होगा वो पेयर में आएगा, जोड़ा बन के आएगा और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, दोनों की मीनिंग बताएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। तो इतने से ये डिफरेंस होते हैं। पहला वाला क्या होता है? एंड और एंड बट, ठीक है, और सबऑर्डिनेट में मेन क्लास आ जाता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, और ये जो हमारा कोरिलेटिव होता है ये पेयर होता है। तो ये इतने सही में डिफरेंस समझ सकते हैं। अब हम अगली वाली वीडियो में समझेंगे कि यूज ऑफ सेंटेंस यानी कि इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, इनका कैसे कर सकते हैं। समझे बात नहीं? जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे यूजेस ऑफ द कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन जितने हमने एग्जांपल बताए उसको सेंटेंस में यूज करके हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।